हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारा पाठ देख कर चलो को पढ़ेंगे और समझेंगे। हम रास्ते में कहीं भी जाएं, चाहे हम गाड़ी से जाएं या हम पैदल से जाएं, लेकिन हमें मार्ग में चलते समय सदैव सतर्कता से और देख कर चलना चाहिए। तो आइए इस पाठ को विस्तार से देखते हैं। यह है पाठ 6, देख कर चलो। इस पाठ को हम दृश्यों के माध्यम से पढ़ेंगे। इसमें पहला दृश्य है, इसमें 2 बच्चे हैं चित्र में दिखाई दे रहे हैं और वो एक बच्चा गिर गया है। राघव, आओ तुम्हें एक तमाशा दिखाता हूं, मित्रों से कहता है। सुरजीत, क्या करोगे? तुम फिर गौरव को गिराने की सोच रहे हो ना। अब उसका दोस्त जो सुरजीत है वो कहता है, क्या तुम फिर से गौरव को गिराने की प्लानिंग कर रहे हो? राघव, हाँ, उस दिन कितना मजाक किया था हमने। वह पास आ रहा है, भाग कर जाता है और एक पत्थर रास्ते के बीच में रख देता है। अब वो क्या करता है, जो राघव नाम का बच्चा है वो दौड़कर उस जगह जाता है और एक पत्थर जो है वो रास्ते में रख जाता है ताकि उसका दूसरा दोस्त आए और वह गिर जाए। गौरव गाता हुआ आता है, बड़े चलो, राह है आसान, जल्दी ही पहुंच जाएगा, रुकना ना मेरा काम। अब यह एक बच्चा गौरव है, वो इस गाने को गाता हुआ आ रहा है। अब राघव ताली बजाते हुए गिर गया। अब जैसे ही वो बच्चा गाना गाते हुए आ रहा था, उसने नीचे नहीं देखा और वह पत्थर से ठोकर खाकर धड़ाम से गिर गया। अब राघव को बड़ा मजा आया और उसने ताली बजाई और कहता है, गिर गया। सुरजीत उठाने की कोशिश करता है। सभी बच्चे आ जाते हैं, ताली बजाते हुए हंसने लगते हैं। उठ भाई उठ। अब कहते हैं, अरे भाई उठ जा। इस तरीके से बच्चे का मजाक बनाते हैं। दिखाई नहीं देता तो सड़क पर चलते ही क्यों हो? सुरजीत कहता है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक तो उसे गिरा दिया और ऊपर से हंसी उड़ा रहे हो। मैं तुम्हारी माँ से शिकायत करूंगा। चलो गौरव, तुम्हें घर छोड़ दूं, तुम्हें चोट आई है, कुछ दवाई लगानी होगी, लो छड़ी पकड़ लो और मेरा हाथ भी। अब ये जो सुरजीत नाम का बच्चा है, ये बड़ा अच्छा दयावान बच्चा है। वह कहता है अपने मित्रों से कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही? एक तो तुमने जानबूझ करके उसको मित्र को गिरा दिया और इसके ऊपर हंस रहे हो। मैं तुम्हारी शिकायत माँ को करूंगा। और अपने दोस्त गौरव को कहता है कि गौरव उठो, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, तुम्हें चोट आई होगी, चलो पहले कुछ दवाई लगा लेते हैं। सभी बच्चे उधर देखते हुए गए, चलो खेलते हैं। अब वह क्या सोचते हैं कि ये दोनों चले गए, अब आओ हम लोग खेलते हैं। वैभव, अरे उधर आसमान में तो देखो कैसा लाल काला दिखाई दे रहा। सौरभ कहता है, लगता है बादल आ रहा है। असलम उनका मित्र है, वो कहता है, नहीं यह काली आंधी है, भागो घर भागो। भागते हुए तेज हवा का झोंका और फिर आंधी आ जाती है। राघव, मेरा घर दूर है, मैं कैसे जाऊंगा या कैसे पहुंचूंगा? ओह, यह क्या? अरे मेरी आंखों में कितनी मिट्टी घुस गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब ये राघव वही बच्चा है जिसने उसकी आंखों में उसको जमीन पर पत्थर से गिराया था। ये राघव वही बच्चा होता है। गौरव और सुरजीत दरवाजे पर खड़े होकर झांकते हुए राघव को कहते हैं, राघव बहुत तेज आंधी आ रही है, इधर आ जाओ। राघव, नहीं मैं घर जा रहा हूं। अब दृश्य नंबर 2 आता है, उसमें हम देखते हैं राघव आता है दरवाजा खटखटाते हुए। माँ दरवाजा खोलो। माँ दरवाजा खोलते हुए, इतनी देर तो कहाँ थे? आंधी तूफान का भी कोई ध्यान है या नहीं? माँ उसको चिल्लाते हुए कहती है। राघव कहता है, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों में मिट्टी भर गई है। माँ, चलो आंखें दिलवा दो। आंखें धोती है और फिर कहती है, अब थोड़ी देर लेट जाओ, आराम करो। राघव कहता है,
मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है, खुल ही नहीं रही हैं मेरी आंखें। अब जब राघव की आंखों में मिट्टी भर गई है तो वो कह रहा है मेरी आंखों में तो बहुत दर्द हो रहा है, ये आंखें मेरी खुल ही नहीं रही हैं। माँ कहती है आंधी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। डॉक्टर अंकल, आप आंधी रुकते ही घर चले आए। फोन करती है माँ। डॉक्टर साहब आंधी रुकने पर राघव के घर आ जाते हैं। अब दृश्य तीसरा आता है। डॉक्टर, क्या हुआ राघव को? अब माँ कहती है डॉक्टर अंकल, आंधी से इसकी आंखों में मिट्टी घुस गई है। मैंने आंखें धुलवा भी दी, फिर भी इसकी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर कहता है अच्छा, देखता हूँ। आंखों को देखकर डॉक्टर कहता है मैंने राघव की आंखों में दवा डाली है, पट्टी भी लाया हूँ, बांध देता हूँ, या अब इसे आराम मिलेगा। यह कहकर डॉक्टर अपने घर को चला जाता है। अब राघव कहता है गौरव का घर पास में ही है, क्यों ना मैं उससे क्षमा मांग लूं। मैंने उसके साथ ठीक नहीं किया। चुपके चुपके किसी को बिना बताए वह घर से बाहर निकलता है। अब उसके मन में इस बात का एहसास हो उठता है कि आज जो मैंने किया वह बहुत गलत किया। राघव कहता है गौरव के घर जाते हुए ठोकर खाकर गिर जाता है। अब राघव के साथ क्या होता है, वह गौरव के घर चुपचाप जाता है माँ को बिना बताए, और वह ठोकर खाकर उस पत्थर से गिर जाता है। एक तो आंखों पर पट्टी और दूसरी यार ठोकर, दो चीज उसको हो जाती है। एक तो आंखों पे डॉक्टर ने पट्टी बांध दी होती है, और जब उसे पट्टी बंधी होती है तो उसे कुछ दिखाई ना देने की वजह से वह गिर जाता है। गौरव, देखकर चलो भाई, रुको मैं उठाता हूं। अब गौरव उसे ऐसा बोलता है आप खड़े हो जाओ, कहीं चोट तो नहीं लगी, ऐसे में कहाँ जा रहे हो? गौरव वही बच्चा है जिसे राघव ने जानबूझकर गिराया था, और वही बच्चा गौरव की मदद करने के लिए आगे आता है और उसे उठाकर कहता है खड़े हो जाओ, इतनी आंधी में कहाँ जा रहे हो? राघव कहता है तुमसे क्षमा मांगने। आज मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है, आज मुझे पता चला, रिक्त स्थान, जाने दो, बस कह दो, क्षमा कर दिया। अब वो अपनी बात को पूरी भी नहीं कह पाया। उसे अपने मन में इतना ज्यादा दुख था कि मैंने आज अपने मित्र के साथ ऐसा क्यों किया, बस आप मुझे क्षमा कर दो, वह ऐसा कहता है। अब गौरव कहता है मैं सुरजीत को बाहर छोड़ने आया था कि तुम्हारी आवाज सुनी, तुम तो मेरे मित्र हो, क्षमा कैसी? मैं तो अपनी धुन में गाता जा रहा था, पत्थर का पता ही नहीं चला और मैं गिर गया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, हम दोनों मित्र हैं। राघव कहता है हाँ मित्र, अब हम मित्र ही रहेंगे। अब जो वो बच्चा गिर गया था, जिसे राघव ने जानबूझ करके गिराया था, वह कहता है इसमें आपकी कोई गलती ही नहीं, मैं ही गलत था, मैं गाना गाता हुआ चलता ही जा रहा था, मैंने नीचे नहीं देखा, इस वजह से मैं गिर गया, तो आप क्यों क्षमा मांग रहे हो? आप तो मेरे हमेशा से ही मित्र हो। तो राघव धीरे सी स्वर में कहता है हाँ मित्र, अब हम मित्र ही रहेंगे। इस तरीके से हमारा यह पाठ देखकर चलो समाप्त होता है। अगर इस पाठ में जो राघव बच्चा है वह देखकर चलता तो उसको ठोकर नहीं लगती, और हमें कभी भी किसी के भी साथ इस तरीके का मजाक नहीं करना चाहिए जिससे किसी को भी चोट लगे, और किसी के चोट लगने पर हमें किसी का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये पाठ भली भांति समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।